जब रेगुलर क्लासेस चलती थी तो कितना मजा आता था, मोनोटोनस नहीं होता था, मोनोलॉग नहीं होता था, जब क्वेश्चन सॉल्व करते थे कभी कभी छोटी छोटी मिस्टेक्स हो जाया करती थी, जैसे कॉमन लेने में कोई डिफरेंस हो जाता था या इस तरह की। तो वो गलतियां जो है ना, आप में से कुछ स्टूडेंट उसको रेज कर लेते कि सर वहाँ कॉमन आपको ए लेना है, म्यू नहीं लेना है, तो वो चीज़ें वहीं रिजॉल्व हो जाया करती थी। तो ये जो मोनोटोनस या मोनोटोनी हो गई है ना, वो थोड़ा खतरनाक लगता है, मज़ा नहीं आता उतना पढ़ाने में जितना क्लास में पढ़ाने में आया करता था। तब आपके क्वेश्चंस भी हुआ करते थे और मुझे एक तरफा लेके अपनी चीज़ों को बस पढ़ा के चले जाना नहीं होता था, बल्कि आपके डाउट्स को भी उसी वक्त रिजॉल्व करना होता था, सॉल्व करना होता था, तो ज़्यादा मज़ा आता था। तो ऑनलाइन स्टडी ठीक है, एक कोशिश तो है, ऐसे महामारी के दौर में और कोई ऑप्शन तो नहीं है, लेकिन मज़ा तो आता था ऑफलाइन क्लास में, है ना। ठीक है, चलिए अब मजबूरी है तो हमें सीखना तो है ही, रुकना तो है नहीं। तो चलिए आगे सीखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की स्टैंडर्ड डेफिनेशन। इससे पहले हमने सीखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज इमेजिनरी लाइन, है ना, विच ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। ठीक है, यानी अगर ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहां से प्रोड्यूस होगा? पॉजिटिव से, और याद रखिए खत्म, यहां से शुरू हुआ खत्म, डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा किधर से किधर होगी? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। ठीक है, इसी तरीके से देखो, ये गया ऐसे गया, यहाँ पे एंड हो गया, इसी तरह यहाँ से ये ऐसे शुरू हुआ, ये गया यहाँ खत्म हो गया। देखो पॉजिटिव से शुरू हुआ, नेगेटिव पे एंड हो गया। ठीक है, इसी तरीके से ये भी ऐसे शुरू होता, कहां से शुरू होता? पॉजिटिव से, जाना चाहते हैं नेगेटिव की तरफ। इसी तरह एक और, ठीक है, इसी तरह यहाँ की बात कर रहे हैं, इसी तरह यहाँ से, ठीक है, यहाँ से ऐसे आता, यहाँ डायरेक्शन किधर होगा? इधर भाई, ऐसे आता है, ये अगर इसको बढ़ाते तो इसी तरह से बढ़ाना पड़ेगा, इसकी डायरेक्शन नेगेटिव में अंदर की तरफ और पॉजिटिव में बाहर की तरफ फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होती है। तो मैं यही चीज आपको बताना चाह रहा था। ये पॉजिटिव से शुरू हो रहा है ना, यहाँ से बिगिन हो रहा है, ओरिजिनेटिंग, और यहाँ एंडिंग, एंडिंग और टर्मिनेटिंग, जो भी आप कह रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी। अब अगली डिफिनीशन जो फिजिक्स वाले डिफिनीशन है, वो कहानी वाले नहीं है, पॉजिटिव से शुरू होता है, नेगेटिव पे खत्म हो जाता है, पॉजिटिव पे हुआ। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की स्टैंडर्ड डिफिनीशन है कि it is an imaginary line through which unit positive charge travels या moves। ठीक है, ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन हो गया कि ये आप अगर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, इफ इट इज अ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन देन, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होगा वो क्या होगा? एक इमेजिनरी लाइन होगा जिसके थ्रू यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा, और वो भी विदाउट एनी एक्सेलरेशन। ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब चलिए प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो। क्या क्या प्रॉपर्टीज है? तो प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। चलिए प्रॉपर्टीज
ये एग्जाम में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो पहला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की जो पहली प्रॉपर्टी है वो कि ये कॉन्टिन्यूअस कर्व है। इट इज अ कॉन्टिन्यूअस कर्व। देखो बीच में नहीं टूटा है, पॉजिटिव से शुरू हुआ एंड और नेगेटिव से, बीच में ऐसा है कहीं टूट गया हो, कहीं भी है ऐसा किसी भी लाइन में नहीं है ना, सब कॉन्टिन्यूअस है। पॉजिटिव से शुरू हो रहा है, नेगेटिव पे जा रहा है, कहीं भी डिसकंटिन्यूटी नहीं है बीच में, है ना। ये भी ये आधा नहीं है, एक्चुअली ये पूरा है, लेकिन ब्लैक बोर्ड छोटा है, अगला वाला जब हम बनाएंगे इसका पूरा तो ब्लैक बोर्ड बाहर रहेगा, इसलिए हम इसको आधा आधा दिखाते हैं इस तरह वाले को, है ना। समझ रहे हैं कि नहीं आप? क्योंकि इसका गोला जब बनेगा पूरा या क्लोज कर्व बनेगा तो क्या होगा, बोर्ड के बाहर निकल जाएगा। तो ये क्या है, हमने बस आपको समझाने के लिए बना दिया है, आधा बनाया है। तो पहली ही प्रॉपर्टी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। पहला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस are continuous। देखो कॉन्टिन्यूअस तो है, क्या क्लोज है, क्या ऐसा हो रहा है कि पॉजिटिव से नेगेटिव चल रहा है और ये फिर नेगेटिव से पॉजिटिव, ऐसा है नहीं। तो ये क्लोज कर्व नहीं है, हैं? आधा आधा कर्व, क्लोज कर्व नहीं है, क्योंकि ये पॉजिटिव से शुरू हो रहा है और नेगेटिव पे खत्म हो रहा है। तो यही मैग्नेटिक फील्ड लाइन और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का यही एक विशेष अंतर है, दोनों ही कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्लोज लूप नहीं फॉर्म करता है और मैग्नेटिक फील्ड लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्लोज लूप नहीं फॉर्म करता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोज लूप फॉर्म करता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कॉन्टिन्यूअस बट they don't form closed loop। ठीक है, दूसरा it originates from positive charge and end at the terminate at end at negative charge। ठीक है बच्चों, ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हो गई। अगली प्रॉपर्टी पे हम चलते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चन भी आता है। थर्ड प्रॉपर्टी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, नो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, नो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन lines can intersect each other। ये प्रॉपर्टी है, जो प्रॉपर्टी आएगी तो केवल कितना लिखेंगे, लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, वेरी इंपॉर्टेंट करके आपको याद रखना है, कहीं भी नोट कर लीजिएगा। जैसे मुझे पॉइंट पी पे डायरेक्शन जानना है, पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जानना है, तो आप देखो फील्ड लाइन किधर से किधर जा रही है, इधर से लेके इधर जा रही है, इधर तो जा रही है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो यहाँ पे हम एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ऐसे टेंजेंट। इसका मतलब पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, ये है। ठीक है, अब मेरी इच्छा है, मैं कह रहा हूं भैया मुझको हमको जरा बता दो, यहाँ एक पॉइंट है x पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बता दो। तो हम x पे क्या करेंगे, देखो x पे आप ध्यान रखना फील्ड किधर जा रही है, इधर जा रही है। देखो x पे हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे,
डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक field can be known by drawing tangent at the direction of electric field at any point. यहाँ जोड़ लीजिएगा at any point, ठीक है, ये जोड़ लीजिएगा जरा यहाँ पे at any point। जैसे at any point यहाँ कौन है P और यहाँ कौन है X, can be known by drawing tangent at that point। अभी इससे मैं समझाऊंगा आपको, अगला क्वेश्चन यही उठेगा कि आप प्रॉपर्टी तो हमने जान ली कि नो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। तो कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये है, ठीक, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये है, ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। कभी भी ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है और इलेक्ट्रिक फील्ड ये लाइन है, देखो यहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, ये भी पॉसिबल नहीं है। कभी भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं इसको हम बाद में बताएंगे, हर साल ये नंबर का क्वेश्चन आता रहता है, इसलिए जरा सावधान रहिएगा। आगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी भी कंडक्टर पे हमेशा नॉर्मल होता है, ये अगला पार्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे बहुत सा वगैरह में आपको हेल्प करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन is always normal to any conductor। पूछने वाला स्टूडेंट पूछेगा मास्टर आप बताइए ऐसा क्यों होता है, इंसुलेटर पे तो नॉर्मल नहीं होता, लकड़ी इंसुलेटर उस पर नॉर्मल तो नहीं है, लेकिन लोहे पे नॉर्मल क्यों होगा? तो मैं कहूँगा आप थोड़ा पेशेंस रखिए, जब गॉस थ्योरम मैं बताऊँगा तब बताऊँगा इसके बारे में। बार बार कोशिश करूँगा थोड़ी देर में यहीं आपको समझाने की कोशिश कर दूँ, ठीक है, तो आप उसकी चिंता ना करें। चलिए अब फिफ्थ प्रॉपर्टी में हम चलते हैं। तो फिफ्थ प्रॉपर्टी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, उसको मैं करके अभी आपको दिखाऊंगा। कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडिनली जो है ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं अकाउंट ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अनलाइक चार्जेस, ठीक है। तो अनलाइक चार्ज अगर हैं इसको मैं अभी समझाऊंगा आपको। फील्ड लाइंस between two unlike charges, एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, unlike charges कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिकुड़ते हैं कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडिनली, परपेंडिकुलरली नहीं, लॉन्गिट्यूडिनली ऐसे किस लिए? ड्यू टू अट्रैक्शन। अभी इसको मैं समझाऊंगा और आपको दिखाऊंगा, अभी ऐसा करके दिखाऊंगा, आप खुद ही कहोगे कि सत्य कह रहे थे आप, ठीक है। अगला पॉइंट, ये चीजें तो कॉन्टिन्यूअस है, मैंने समझा दिया, ओरिजिनेट हो रहा पॉजिटिव पे, टर्मिनेट हो रहा नेगेटिव पे, ये भी समझा दिया। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे
इसको चाहे तो आप पॉइंट ही के फॉर्म में लिख सकते हो, वेरी इंपॉर्टेंट करके इसको 0.4 बना दो कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट कैन बी नोन बाय ड्राइंग टेंजेंट एट दैट पॉइंट। ठीक है, इसको एक पॉइंट के फॉर्म में लिख सकते हो। तो ये 5वां पॉइंट हो गया, ये 6वां पॉइंट हो गया और एक 7वां पॉइंट हम आपको बताने जा रहा हूं। तो चलिए इसको मिटा देते हैं, इसको एक्सप्लेन कर दिया था मैंने। 7वां पॉइंट ये है कि अगर वो लाइट चार्जेस है तब क्या होगा। द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन exert a lateral pressure on account of repulsion between two light charges। तो इलेक्ट्रिक फील्ड lines experience lateral pressure due to electric field lines experience lateral pressure in light charges। लाइट चार्ज में क्या होगा, लाइट चार्ज ड्यू टू रिपल्सन। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की। पहली यही कहां से शुरू होगा, पॉजिटिव से शुरू होगा, नेगेटिव पे खत्म होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा लेकिन क्लोज नहीं होगा, कॉन्टिन्यूअस है लेकिन क्लोज नहीं है। तीसरा और बहुत ही इंपॉर्टेंट कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। चौथा कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पर अगर हमें जानना है तो उस पॉइंट पे हमको क्या क्या अगर ये कोई पॉइंट है P यहाँ जानना है तो टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए, वही डायरेक्शन हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक्सप्लेन करते हुए चलते हैं सबको, सारे पॉइंट हम इस ऊपर वाले पे मिटाते हैं और इस ऊपर वाले को ही पॉइंट वाइज मैं क्या करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा यहाँ पे आपको। ये पार्ट है ना जी, तो देखो सबसे पहला नो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैन इंटरसेक्ट ईच अदर, ये इन दोनों को मिला के एक्सप्लेन मैं करूंगा। मान लो कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये है, दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं कहां, O पे। और अभी आपसे कहा गया है कि किसी भी पॉइंट पे अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड जानना है तो हम क्या ड्रॉ करेंगे, हम ड्रॉ करेंगे टेंजेंट। इस पॉइंट O पे एक टेंजेंट तो हमारा इधर ड्रॉ होगा और एक इधर ड्रॉ होगा, इधर ड्रॉ होगा। देखिए तो एक डायरेक्शन पॉइंट O पे इलेक्ट्रिक फील्ड की ये आ रही है और एक डायरेक्शन कौन सी आ रही है, एक इधर एक इधर है। एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर आर टू पॉसिबल इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन, जो कि संभव ही नहीं है। किसी एक पॉइंट पे एक ही डायरेक्शन हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में, या किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट पे कोई एक ही डायरेक्शन हो सकता है, समझ रहे हैं। तो इसको वो वायलेट कर रहा है, तो आप ऐसे लिखेंगे लेट, यहाँ क्वेश्चन है वाई, क्वेश्चन क्या है, वाई टू फील्ड लाइंस can't intersect each other, ठीक है। आंसर आपका मेरा देखिए, लेट टू लाइंस intersect है ना, which means क्या कि we can draw two tangents at same point at
same point O, which will give two direction of E at point O, which is not possible, which is not possible. ठीक है, लेट दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अगर ऐसा होता तो पॉइंट टू पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन मिलती है, वहां दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते थे। इट मींस देयर वी कैन ऑब्टेन टू पॉसिबल इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन व्हिच इज नॉट पॉसिबल, है ना। दिस इंप्लाइज क्या, दिस इंप्लाइज कि नो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। समझ में आया? चलिए ये हो गया, इसका जवाब हमने आपको दे दिया। अब इसकी बात करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज ऑलवेज नॉर्मल टू द कंडक्टर। चलिए अब इसकी भी इसका जवाब देते हैं। तो हमने आपको थर्ड का जवाब दे दिया, ठीक है ना, थर्ड एक्सप्लेन कर दिया इसके माध्यम से। अब फोर्थ को एक्सप्लेन करते हैं, इसको मिटा देते हैं, इसको नोट कर रखिएगा। एक्सप्लेनेशन ऑफ फोर्थ, सॉरी एक्सप्लेनेशन ऑफ फाइव, एक्सप्लेनेशन ऑफ फाइव। ठीक है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो हमेशा नॉर्मल होता है ऑन द सरफेस। उसका रीजन ये है कि जो फ्लक्स होता है थ्रू एनी मेटालिक कंडक्टर, फ्लक्स या ये कह लो कि जो मेटल इससे बाद मुझे ये बताना चाहिए था कि देखो E इज इक्वल टू होता है माइनस dV बाई dr, या यूं कहें E dr, वेक्टर E dr जो होता है वो क्या होता है dV। ठीक है, तो मेटल्स आर इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस। अभी इसको आगे अगले चैप्टर में क्लियर समझ में आएगा। मान लीजिए हमारे पास एक मेटल है ना, इसके कई लेयर्स हैं, इन सारे लेयर्स के बीच की दूरी कितनी है, dr है ना। ठीक है, तो तुम देखोगे हर एक जगह यहाँ पे भी वोल्टेज V होगा, यहाँ पे भी वोल्टेज V होगा, यहाँ पे भी वोल्टेज V होगा, यहाँ पे भी वोल्टेज V होगा। हमसे कहा है कि यहाँ तुम इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, है ना, यहाँ तुम इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। तो पोटेंशियल डिफरेंस इसके और इसके बीच कितना होगा, V माइनस V इज इक्वल टू 0, क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस है ना, मेटल्स आर इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो हर जगह हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, V, तो चेंज इन पोटेंशियल क्या होगा, 0। दिस इंप्लाइज EDR वो कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा। तो EDR 0 होने का मतलब क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 है नहीं, क्योंकि ये फील्ड में रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 है नहीं, सेपरेशन भी 0 नहीं है, तो 0 क्या 0 होगा, EDR cos थीटा इज इक्वल टू 0। ये 0 नहीं है, ये 0 नहीं है, यानी cos थीटा कितना होना चाहिए, यानी थीटा इज इक्वल टू 90 होना चाहिए, तभी ये 0 हो सकता है। तो dr क्या था, वही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन थी। तो ये प्रूफ करता है दिस इंप्लाइज फील्ड लाइंस विल नॉर्मल टू मेटल सरफेस। तो इसको एक्सप्लेन कर दिया मैंने आपको। कोई दिक्कत किसी से आपको, इक्विपोटेंशियल सरफेस आगे आप पढ़ेंगे, बस अभी याद रखिए कि मेटालिक सरफेसेस पे सबसे बड़ी चीज़ जो हमें ध्यान रखनी है वो ये रखनी है कि हमेशा जो फील्ड लाइन होगा मेटालिक सरफेस पे तो क्या होगा, नॉर्मल होगा।
लाइंस पे, नॉर्मल 90 डिग्री। समझ में आया? ये चीज हमको ध्यान रखनी है। चलिए अब आगे चलते हैं अगले वाले पे। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू द कंडक्टर, ये हो गया। 6 और 7 ये अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा थोड़ी देर बाद, जब मैं आपको डिफरेंट शेप से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करना सिखाऊंगा तब। यहां तक किसी साल को दिक्कत नहीं होगी, छठा और सातवां अभी मैं समझाऊंगा। चलिए मिटाता हूं। अब मैं आपको सिखाऊंगा फील्ड लाइन ड्रॉ करना। ड्राइंग फील्ड लाइंस और चार्ज एंड चार्जेस। ठीक है, आपका केस 1। केस 1 में दिया हुआ है कि ड्रॉ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फॉर दिस कंडीशन, Q इज ग्रेटर देन 0। Q इज ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हुआ? चार्ज इज पॉजिटिव। चार्ज इज पॉजिटिव। क्या है? चार्ज पॉजिटिव है, तभी तो ग्रेटर देन 0 है। नेगेटिव होता तो लेस है होता, यानी यहां एक चार्ज रखेंगे, ये पॉजिटिव है, और पॉजिटिव चार्ज पे हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? नॉर्मली आउटवर्ड होता है। क्या होता है? नॉर्मली आउटवर्ड होता है। ये ड्रॉ कर दिया थी आपने, नॉर्मली आउटवर्ड। ये हो गया और Q इज इक्वल टू 0। केस 2, अब कंडीशन दिया हुआ है Q इज लेस देन 0, तब आप क्या करोगे? इसका मतलब हमारा चार्ज क्या है? चार्ज इज नेगेटिव। नेगेटिव में हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है वो क्या होती है? अंदर की तरफ आती है, नॉर्मली अंदर की तरफ। देखिए ये नॉर्मली अंदर की तरफ आ रहा है। चाहे इतना छोड़ दीजिए, ज्यादा कलाकारी करना चाहते हैं तो कुछ और भी लाइनें खींच हैं, ऐसा कर लीजिए। अच्छा, एक भी लाइन खींच दिए तो भी 1 नंबर मिलेगा, 10 लाइन खींचेंगे तो भी 1 नंबर मिलेगा। तो ये हो गया दूसरा केस। थर्ड केस क्या है साहब? थर्ड केस बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड केस ये है कि व्हेन Q1 Q2 इज ग्रेटर देन 0, तो Q1 Q2 इज ग्रेटर देन 0, इसमें कई केस हो सकते हैं, कई सब केस हो सकते हैं। पहला केस ये हो सकता है ग्रेटर देन 0 है, जाहिर सी बात है यार दोनों नेगेटिव होंगे या दोनों पॉजिटिव होंगे। हाँ, तो पहला कंक्लूजन क्या होगा? बोथ आर सिमिलर। बोथ आर सिमिलर। पहले तो कंक्लूजन है बोथ आर सिमिलर, आई क्या? बोथ नेगेटिव और बोथ पॉजिटिव। या तो दोनों नेगेटिव होंगे या तो दोनों पॉजिटिव होंगे। इस कंक्लूजन पे हम पहुंचेंगे। तो पहला केस इसमें देखो, अब केस नंबर 1, जब कंडीशन ये हो कि Q1 इज इक्वल टू Q2 हो, है ना, या माइनस Q1 इज इक्वल टू माइनस Q2, क्योंकि सिमिलर है ना, नेगेटिव नेगेटिव का भी मल्टीप्लाई 0 होगा, पॉजिटिव। ये केस ले लो। अगर दोनों सिमिलर है तो इसका फील्ड लाइन कैसे ड्रॉ करें? ध्यान से देखिएगा। ये हमने डाला Q1 यहाँ, इससे कुछ दूरी पे यहाँ डाला Q2। अगर दोनों ही चार्जेस क्या है? बराबर है, सेम है, तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, है ना। रिपेल करेंगे तो इनके ठीक बीचों बीच एक लाइन मिलेगी, जिसको हम कहेंगे प्लेन ऑफ न्यूट्रलिटी। यानी इस प्लेन पे, इसके द्वारा लगाया गया बल और इसके द्वारा लगाया बल दोनों
दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, यानी यहाँ पे आपको कोई भी फोर्स मौजूद नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल कर देगा, और यहाँ कोई भी फील्ड नहीं बचेगा। इस तरीके से इसका फील्ड लाइन ड्रॉ करेंगे, पॉजिटिव है तो ऐसे जाएगा, पैरेलल हो जाएगा इस लाइन ऑफ न्यूट्रलिटी के। ध्यान नहीं देना है ये लाइन ऑफ न्यूट्रलिटी, इसको हम क्या कहेंगे, लाइन ऑफ न्यूट्रलिटी, लाइन और प्लेन दोनों कह सकते हो, लाइन और प्लेन ऑफ लाइन ऑफ प्लेन ऑफ न्यूट्रल, न्यूट्रलिटी, ठीक है ना। यहाँ कोई फोर्स या कुछ भी रखो, ये फोर्स महसूस नहीं होगा। यार बस हमको ये याद रखना है भैया, प्लेन से टच नहीं होना चाहिए लाइन, और लाइन किधर होगी, बाहर की तरफ, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। अगर ये दोनों नेगेटिव लेते तो ये क्या होगा, अंदर की तरफ। इसी तरह यहाँ इस तरह ये भी लिया होगा, टच नहीं होना चाहिए, याद रखना है उसके। ये हो गया, ऐसे एक आध लाइन और ड्रॉ कर दो, एक भी ड्रॉ करोगे तो भी उतना ही नंबर मिलेगा। ये हो गया, ठीक है। यहाँ से भी ड्रॉ कर दो, ये हो गया, यहाँ से भी ड्रॉ कर दो, एक आध दो लाइन इधर भी दिखा दो, बाहर निकल जाएगा, ठीक है बच्चों। ये हो गया, ये तब के लिए है, देखो जब दोनों ही चार्जेस क्या हैं, सेम है, व्हेन बोथ द चार्जेस आर सेम, है ना, सिमिलर है और इक्वल भी है, तब के लिए। तब वो लाइन ऑफ न्यूट्रलिटी आपकी कहां से जा रही है, तब वो लाइन ऑफ न्यूट्रलिटी आपकी जा रही है कहां से, बीचों बीच से। और याद रखिएगा ये लाइन कभी एक दूसरे को टच ना करे, न्यूट्रलिटी लाइन को पैरेलल हो जाए उससे। पैरेलल होने का मतलब इसका फोर्स और इसका फोर्स वहां बराबर है, यही चीजें ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो जो हमने आपका जो 7वां पॉइंट था कि अगर सिमिलर चार्जेस हैं तो रिपल्सन की वजह से एक दूसरे के ऊपर लेटरल फोर्स एक्सर्ट करेंगे। देखो लेटरल फोर्स एक्सर्ट किए हैं, लेटरल फैला दिए हैं इसको, यहाँ क्या हुआ, लेटरल क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है या एक्सपेंशन हो रहा है, लेटरल एक्सपेंशन हो रहा है। तो 7वां पॉइंट यहां क्लियर हो गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं, दूसरा पॉइंट केस जो है इसका वो हम डिस्कस करते हैं उसी का। अब दूसरे केस में ये भी तो दे सकता है कि केस वाई है, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, लेकिन केस क्या है, पहला वाला क्या था, पहला केस क्या था, बोथ आर सिमिलर। अब देखो दूसरा केस क्या है, सेकंड केस। सेकंड केस ये है व्हेन Q1 is greater than Q2, तब क्या होगा, व्हेन Q1 is greater than Q2 तब क्या होगा। Q1 कौन है, जाते हैं, लिख लो पहले यहाँ Q1 और ये हो गया आपका Q2। कौन जाते हैं, Q1, तो जाते बल कौन लगाएगा, Q1 लगाएगा। जब Q1 जाते बल लगाएगा तो इसका मतलब प्लेन ऑफ न्यूट्रलिटी जो होगा या लाइन ऑफ न्यूट्रलिटी होगी वो किसके पास, इसके नजदीक जाएगी, कमजोर के पास, क्योंकि ये इसको धक्का मार के कहां ले जाएगा, नजदीक की तरफ। समझ में आया, यानी इसके द्वारा लगाया गया बल और इसके द्वारा लगाया गया बल क्या होगा, बराबर होगा यहाँ पे। लेकिन ये पॉइंट शक्तिशाली से दूर होगा, है ना, क्योंकि शक्तिशाली क्या करेगा, ज्यादा दूर तक उसको खिसका आएगा। समझ में आया। तो जब Q1 जाते हैं तो न्यूट्रलिटी प्लेन, ये प्लेन या न्यूट्रलिटी लाइन जो है वो किसके नजदीक मिलेगी, Q2 के। तो अगर ऐसा कंडीशन ना दिया हो, ऐसे दिया हो, आप देखते हैं पहचान जाएंगे कि बड़ा कौन है, Q1, क्योंकि कमजोर के साइड ये पहुंच गया है, इसने ज्यादा ताकत से इसको धकेल दिया है। बाकी काम हमारी है, लाइंस ड्रॉ करेंगे, याद यही रखेंगे कि इसके साथ टच ना हो, बाकी सारा काम आपका कोई दिक्कत नहीं है। एक लाइन इधर ड्रॉ कर दीजिए, एक लाइन निगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है, तो बाहर की तरफ, बाहर की तरफ, बाहर की तरफ, बाहर की तरफ,
बाहर की तरफ, बाहर की तरफ, बाहर की तरफ, बाहर की तरफ। ठीक है, तो आपको इस तरह लाइन ड्रॉ करनी है कि एग्जामिनर को देखते ही पता चल जाए कि लड़के को पता है कि ये लाइन ऑफ न्यूट्रलिटी या प्लेन जो है किसकी तरफ जाएगा, कमजोर की तरफ। समझ में आया, हमेशा याद रखिएगा, यही इंपॉर्टेंट है। थर्ड केस, ये अब हम चलते हैं यहाँ पे थर्ड केस। देखो सारे केसेस में, सभी केसेस में आपका क्या हो रहा है, डायलेशन हो रहा है या एक्सपेंशन, लेटरल एक्सपेंशन हो रहा है जब सिमिलर चार्जेस हैं। चलिए अब हम आते हैं केस 3 पे, इसको मिटा दें, ये समझ में आ गया होगा। केस 2 के बाद हम आते हैं केस 3। देखिए केस 3 क्या है, थर्ड केस में, थर्ड केस में अब मान लो कि Q1 या फिर Q2 इज ग्रेटर देन Q1 है, तब क्या हो जाएगा, ये आपका Q1 है और ये Q2 है। अब दूसरा मान कौन है, Q2, तो प्लेन ऑफ न्यूट्रलिटी को धक्का मार के किसके नजदीक कर देगा, Q1 के। देखते ही पता चल जाएगा कि प्लेन ऑफ न्यूट्रलिटी हमेशा किसकी तरफ होगी, कमजोर की तरफ, यानी Q1। अगर ये कंडीशन नहीं दिया है तो आप समझ जाएंगे Q1 कमजोर है, Q2 बॉस है। ठीक, चलिए फिर लाइन ड्रॉ करते हैं, पैरेलल हो जाएगा इसके, यहाँ ये पैरेलल हो जाएगा, इसी तरह यहाँ से ये हो गया, यहाँ से एक लाइन ये हो गया, एक आध लाइन आप चाहे और ड्रॉ कर सकते हैं, ये हो गया, 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 ये हो गया और ये हो गया, सब बाहर की तरफ। ठीक है, आप कहोगे सारा का सारा पॉजिटिव पे करा और नेगेटिव पे क्यों नहीं करा, वो आपके लिए होमवर्क है। नेगेटिव के लिए आप करके खुद ले आइएगा, नेगेटिव में बस ये लाइंस क्या हो जाएंगी, अंदर की तरफ हो गए। तो ये 3 केसेस हमने आपको बता दिए जो थर्ड केस के लिए बन रहा था जब ये कंडीशन होगा। अब आते हैं हम फोर्थ। when Q1 और Q2 ये क्या हो, लेस देन 0 है ना जी, Q1 एंड Q2 क्या हो, लेस देन 0, तो क्या होगा, चार्जेस विल बी अनलाइक। कंक्लूजन क्या निकला, चार्जेस विल बी अनलाइक, यानी one will be one positive and other negative। एक पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, नेगेटिव ही तो आएगा। तो ये मामला यहाँ पे हो जाएगा, जब मामला ही यहाँ पे हो जाएगा तो यहाँ मान लीजिए साहब इसमें कुछ भी आप लिखिए, चाहे Q1 बड़ा है Q2 बड़ा है, कुछ भी डायग्राम आपको हमेशा यही मिलेगा। कौन सा मिलेगा, दिस इज Q1, दिस इज Q2। मान लीजिए यहाँ Q1 क्या है, Q1 नेगेटिव है, Q2 पॉजिटिव है, तो आप जानते हैं हमेशा कहाँ से शुरू होगा, नेगेटिव पे, Q1 से शुरू होगा, खत्म कहाँ होगा, नेगेटिव पे, ये डायरेक्शन होगी। इसी तरह ये शुरू हुआ यहाँ से, खत्म हो गया यहाँ से, याद रखिएगा डायरेक्शन किधर से किधर होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। इसी तरह आप यहाँ से शुरू करेंगे, पॉजिटिव से शुरू हुआ, नेगेटिव पे टर्मिनेट हो गया, यहाँ से शुरू किया आपने, ये यहाँ टर्मिनेट हो गया। एक आध लाइन आपकी इच्छा हो तो इधर से भी निकाल लीजिए। बाकी आप जानते हैं नेगेटिव है तो हमेशा नेगेटिव की तरफ आता है और पॉजिटिव से दूर जाता है। तो इस केस में तो एक ही तरह का आपको डायग्राम मिलेगा, चाहे इधर Q2 ले लीजिए, अगर Q2 इधर होता तो बस डायरेक्शन चेंज हो जाती है ना, Q2 इधर होता, Q1 इधर होता, या चाहे इस बार क्या होता, Q1 इज पॉजिटिव आप ले लेते, Q1 पॉजिटिव ले लेते और Q2 को नेगेटिव ले लेते, तो भी मामला कोई चेंज नहीं होता। आप जानते हो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है, ऐसे पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है। बाकी ये डायरेक्शन आप बनाते रहिएगा, नेगेटिव है तो अंदर की तरफ है ना, और पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ डायरेक्शन बनाती है। तो इस तरह की कंडीशंस में कोई दिक्कत नहीं होगी, ये डायग्राम सीधे आते हैं, इस तरह कंडीशन दे देगा और एक नंबर में आपसे पूछेगा ड्रॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करने में आपको मुझे नहीं लगती है कि किसी तरह की दिक्कत हुई होगी। अब कुछ अलग तरीके की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी ड्रॉ करने के लिए किए जाते हैं। मान लीजिए आपको दे दिया गया है एक सिलेंडर दे दिया गया है, पांचवी कंडीशन ये कि आपको एक सिलेंडर दिया गया है और आपसे कहा जा रहा है कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके ड्रॉ करके दिखाएं। 4 सिलेंडर है, it is positively charged everywhere and you have to draw field lines। आप कहोगे आप कैसे ड्रॉ करूं, मेरे समझ में नहीं। मैंने आपसे बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं हर जगह नॉर्मल होती हैं। अगर मान लो मैंने ये तो ठीक है, ये नॉर्मल दिख रहा है 90 डिग्री 90 डिग्री है ना। अगर यहाँ भी मैं ऐसे ड्रॉ कर दूं तो इस सरफेस के साथ क्या ये 90 डिग्री होगा? इस सरफेस के साथ नहीं, इस सरफेस के साथ ये 0 होगा। 90 डिग्री कहाँ होगा? इस तरीके से ऐसे, समझ रहे हैं? इसी तरह यहाँ ऐसे कर खींच लीजिएगा, फिर इसी तरह यहाँ ऐसे खींच लीजिए। मुझे लगता है किसी तरह की दिक्कत होगी। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी सिलेंडर के लिए हो गया। इसके अलावा अगर कोई लाइन चार्ज है, ये एक लाइन चार्ज है, ठीक है, ये एक लाइन चार्ज है जो नेगेटिव चार्ज, ये लीनियर चार्ज है। तो लीनियर चार्ज क्या है? नेगेटिव चार्ज है। इसके लिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करना है। आप कैसे ड्रॉ करोगे? अंदर की तरफ इस तरीके से सारी फील्ड लाइंस क्या होंगी? अंदर की तरफ होंगी। ओके, तो इसी तरह आपको फील्ड लाइंस ड्रॉ करना है। फील्ड लाइंस ड्रॉ करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर कोई दिक्कत आती है तो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो दिस चैप्टर वाज वेरी इंटरेस्टिंग और फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।